सब लोग अपने देवी देवता पूर्वज पुरखों राजा महाराजा को पूर्वजों को पूजने वाले यह वैश्य समाज है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं जात पात करता नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ लालू यादव, तेजस्वी यादव है ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जातिवादी की पार्टी रही है। हमारे समाज में एक पर एक प्रतिनिधि है, परंतु राजनीति के कारण से उनको क्या किया जा रहा है कि दबाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में रविवार को अग्रसेन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर संपूर्ण वैश्य समाज के विभिन्न जातियों के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम नेतृत्व भाजपा नेता देवीलाल ने किया। अग्रसेन महोत्सव में बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा सहित वैश्य समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज के उत्थान और राजनीति में उनकी सशक्त भागीदारी को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर भाजपा नेता देवीलाल ने कहा कि समाज की भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा, हम लोग एकजुट हुए हैं ताकि समाज को मजबूती मिल सके और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिका को रेखांकित करते हुए वैश्य समाज के युवाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की। आइए देखते हैं इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। देखिए, ये अग्रसेन महाराज जी का आज महोत्सव था। आज वैश्य समाज, जो वैश्य समाज यहाँ मुजफ्फरपुर में समन्वय समिति है, मैं उसका संयोजक हूँ। इसमें मंत्री केदार गुप्ता जी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी, समीर महासेठ जी और विधान पार्षद महासेठ जी, जितने भी तेली, कानू, सूढ़ी, सोंडकार, रोनियार, अग्रहरी, कलवार, सबके मानजन और जिलाध्यक्ष इसमें सम्मिलित हुए थे। सभी जिलाध्यक्ष, प्राय सभी जिला, जो हमारा समन्वय है और उसके मानजन, हर वैश्य समाज के मानजन जो हम लोग कहते हैं, उसको जाके वो अपने समाज में जाके कहते हैं और उसी पर एक विचार चलता है। तो सब अग्रसेन महाराज भामाशाह के वंशज हैं। हम लोग बलभद्र भगवान के पूजने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा गोविंद जी महाराज को पूजने वाले लोग हैं। सब लोग अपने देवी देवता पूर्वज पुरखों राजा महाराजा को पूर्वजों को पूजने वाले यह वैश्य समाज है। और उनकी जयंती और उनका जो शासन काल रहा है उदारवादी का, है ना, तो उसका हम लोग याद करते हैं और आज एकता और अपनी साम्राज्यता का जो है परिचय देते हैं। और दिखाए आज। हाँ, नहीं, आप देखे, आपने वीडियो लिया है, हजारों की संख्या में पुरुष महिला, है ना, इस अग्रसेन महोत्सव में यहाँ आई है। उसमें हम लोग राजनीतिक आज विचार भी हुई है। राजनीतिक हम लोग ने एजेंडा विधेयक पास किया है, रिजोल्यूशन किया है, कि पारित किया है कि हम लोग इस बार 2025 के चुनाव में सारा वैश्य समाज एकजुट है और अपने अधिकार के लिए, अपनी जनसंख्या और आबादी के लिए हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। और मुजफ्फरपुर में ये वैश्यों का शहर है, व्यापारियों का शहर है, जहाँ जनसंख्या 60 से 70 हज़ार है। इस बार पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए से महागठबंधन से तो है ही। हाँ, एनडीए से वैश्य समाज को उम्मीदवारी दे और यहाँ पर जैसे ही उम्मीदवारी वैश्य समाज का होगा, वैश्य जो कमल मुरझा गया था वो खिल जाएगा। इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं जात पात करता नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ लालू यादव, तेजस्वी यादव, है ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जातिवादी की पार्टी रही है और सत्ता में हमेशा 15 साल शासन की है ना। उन्होंने जनसंख्या का यहाँ पर जनगणना कराया था अगले साल, है ना, वह पारित भी हो गया। उसी के तहत आरक्षण की मांग की गई थी। तो
जाति जनगणना हुआ उसमें वैश्य की आबादी यहाँ 60 से 70 हजार है। से हाँ प्रतिनिधित्व चाहिए। प्रतिनिधित्व चाहिए इस बार, और यहाँ जो मुरझाया कमल है उसको खिलाएंगे हम लोग, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ हजारों की संख्या में हमारे समाज के, वैश्य समाज के सारे मानजन, सारे नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अन्य दलों के भी नेता शामिल हुए हैं। अन्य दल में कोई नहीं। अरे ये तो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, डॉक्टर ए.के. दास आए थे, है ना, उनकी भावना थी, है ना, कि वो भी एक व्यापार करते हैं। पार्टी के भी कुछ नेता आए थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नेता भी आए थे। भाई हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अग्रसेन जी को मानने वाले साथी सभी जाति धर्म के लोग हैं, है ना, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाँ, कोई भी समाज का कोई भी अग्रणी हो। कुछ हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी आए थे, है ना। तो आप देखिए लोग अग्रसेन महाराज वैश्य समाज के प्रति कितना वफादार और ईमानदार हैं, है ना, उनको पूछते हैं, है ना। हो गया परिचय यही हो गया कि इस बार हम लोग जो राजनीतिक प्रस्ताव लिए हैं उसमें मेरा है एक मांग है कि राजनीति में भीख नहीं, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी दो। दूसरा मांग है कि जाति जनगणना जो मोदी जी के तरफ से होगा, जो जाति जनगणना वैश्य का 122 नंबर टेबल है, उसमें कोई भी तेली, कानू, सूरी, कलवार, रोनियार, स्वर्णकार, है ना, केसरी और जो 56 उपजातियाँ हैं, है ना, वह नाम लिखेगा। लेकिन देवीलाल अगर मेरा नाम है तो उसके अंतिम में वैश्य लिखेंगे, और 122 नंबर टेबल में हम जाति जनगणना में अपना नाम दर्ज कराएंगे। हमको जाति जनगणना में खंडित करके होने वाले जनगणना में, हाँ, खंडित करके बांट दिया गया। हमको कोई 2% पर दिखाया, कहीं 2.5% पर दिखाया, जबकि हमारी जनसंख्या 22 और 24% पर हो। इसके लिए हमको जागरूक करना है ना। तीसरी मांग कि जो अति पिछड़ा है हमारा समाज, उसमें हमको भी वंचित किया गया है, उसमें भी जो है राजनीतिक तौर पर हमको खंडित किया गया है। हम 56 उपजाति हैं, केवल 2 जाति को यहाँ पर वैश्य में तेली और कानू को आरक्षण अति पिछड़ा में रखा गया है। हाँ, लालू जी ने कानू समाज वैश्य को जो है यहाँ पर अति पिछड़ा में दिया, और तेली समाज को श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो दिए। दोनों राजनीतिक लाभ लिए और हमको खंडित कर दिए। बाकी 56 में 2 जाति को उन्होंने अति पिछड़ा में लिया, और 54 जो वैश्य है उसको जो है छोड़ दिया। इसलिए मेरी मांग है, राजनीतिक प्रस्ताव है कि जितने भी हमारी उपजातियां हैं, संपूर्ण वैश्य, सबको अति पिछड़ा में नरेंद्र भाई मोदी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा में शामिल करे। और राजनीतिक भागीदारी, है ना, जैसे बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर ने विधेयक में जो है आरक्षण दिया था, उसी तरीके से वैश्य को अति पिछड़ा में, संपूर्ण वैश्य को अति पिछड़ा में लाकर विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण हमको सुरक्षित करे। यही मांग है मुख्य रूप से। इसलिए वैश्य अब रुकने वाला नहीं है। वैश्य का तिरंगा और कमल खिल चुका है। मुजफ्फरपुर में एनडीए की सरकार और बिहार में बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय अग्रसेन महाराज, जय भाजपा, जय बिहार। मेरा प्रतिनिधि का कोई कमी नहीं है। प्रतिनिधि जो है हमारे समाज में एक पर एक प्रतिनिधि है, परंतु राजनीति के कारण से उनको क्या किया जा रहा है कि दबाया जा रहा है। तो हमारे प्रतिनिधि जो है, हम चाहे हमारे प्रतिनिधि, आज हम लोग के जो प्रतिनिधि है उनको दिखा दिए हैं कि देख लीजिए 22 जितना हमारे ये है हमारे समाज में एकता। और हम लोग का विजन है कि जितने भी किसको नेता मानता है मुजफ्फरपुर में वैश्य समाज बहुत से नेता है। हमारे एक नेता नहीं है, वैश्य समाज में बहुत हमारे सम्मानीय नेता बहुत है, 4-5 नेता है। लेकिन हमारी सम्मानित, हम चाह रहे हैं कि हमारे विधायक बने, एमपी बने, सब बने। और हम लोग का विजन ये है कि जो नारी है, नारी के बहुत उत्पीड़न होती है, उस पूरे उत्पीड़न को खत्म करना है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग दहेज प्रथा के लिए इस पर काम करेंगे, सामूहिक विवाह करेंगे। मुजफ्फरपुर में वैश्य का लोकप्रिय नेता कौन है? मुजफ्फरपुर में हमारे वैश्य के नेता अभी माननीय विधायक जी हैं, वीरेंद्र चौधरी जी। परंतु यहाँ और हम लोग बहुत सारे नेता हैं, वैश्य के भी हैं। वैश्य उनके साथ रहेगा आगे चुनाव में? जरूर रहेगा, 100% रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और ऐसा हम लोग उस नेता को प्रमोट करेंगे कि जो हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। हम उन सब के साथ वैश्य है,
जो हमारे सरकार को, जो हमारी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम, जो एक मिनट सुन लीजिए, हम पूरा बैस समाज वो लोग के साथ रहेगा जो हमारे अग्रणी समाज को आगे लेके जाएंगे, चाहे वो किसी भी समाज के नेता हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे बैस समाज को जो आगे ले जाएगा उन्हीं को लेके जाएंगे और उनको भरपूर समर्थन बैस समाज देगा। महोत्सव का क्या उद्देश्य है? जी, उस महोत्सव का क्या इस उद्देश्य है? महोत्सव का उद्देश्य यह था कि हमारे अग्रणी बैस सम्मेलन हो, सारे लोग इकट्ठा हो, इससे बैस की एकता को हम लोग मजबूती से देख के सरकार के पास रखना चाह रहे हैं और सरकार को अति पिछड़ा वर्ग में बैस अग्रणी बैस समाज को लाना है। इसके लिए हम मुहिम चला रहे हैं और नहीं अगर सरकार मानेगी तो सड़क से संसद तक इसका हम लोग विरोध करेंगे। पूरा अग्रणी बैस समाज का, मेरा रमेश प्रसाद अग्रणी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर बिहार।